साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का कल फर्स्ट टी20 था डरबन में अभी तक 6 मुकाबले हो चुके हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, जहां पे साउथ अफ्रीका ने एक भी मैच नहीं जीता। तो बहुत ही खराब रिकॉर्ड है उनका उस ग्राउंड पे। मैच के एनालिसिस से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कल जो ब्रॉडकास्टर का क्वालिटी था, बहुत ही चीप क्वालिटी का ब्रॉडकास्टिंग हुआ है। क्योंकि अगर आप पूरे मैच पे इतने गलत गलत स्टेट्स उन्होंने दिखाया है। पहली बात तो ये था कि सूर्या आउट हो चुका था, फिर भी उसका दिखा रहा था कि सूर्या अभी भी बैटिंग कर रहा है। दूसरा, ओवर खत्म हो गया है, दिखा रहा है कि 4 ही बॉल हुए ओवर में। तीसरा, जितने बार बॉल हवा में गए, कैमरा कहीं और ही था, 1 मिनट बाद पता लगता है कि छक्का है कि आउट है। बहुत ही चीप क्वालिटी का ब्रॉडकास्टिंग हुआ है। मुझे नहीं पता कि जियो का गलती है फिर साउथ अफ्रीका की किसी टेक्नीशियन का गलती है। जो भी है, मतलब पूरे मैच का मजा खराब कर दिया है उन्होंने, ब्रॉडकास्टर ने। अभी मैच पे आते हैं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग चुना है और सूर्या कहता भी है कि अगर वो टॉस जीता वो पहले बैटिंग लेता। अब अगर आप दोनों टीम के प्लेइंग 11 देखो, इंडिया का प्लेइंग 11 देख के एक ही सोच आता है कि शायद एक बैट्समैन कम था। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से हमने देखा कि हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाते हैं। इधर 7 नंबर पे बैटिंग खत्म था। दूसरा ये सोचता कि क्या 3 स्पिनर की जरूरत है साउथ अफ्रीका में, जो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर था। फिर मैंने साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 देखा है, जहां पे नंबर 6 पे बैटिंग खत्म है। नंबर 6 पे बैटिंग खत्म है उनका। साउथ अफ्रीका जो ये टी20 वर्ल्ड कप हारा था फाइनल, इसका एक ही रीजन था कि इनके पास एक्स्ट्रा बैट्समैन नहीं है। एक बैट्समैन वो कम खिलाते हैं, एक्चुअली 2 बैट्समैन कम खिलाते हैं, लेकिन नंबर 7 तक तो बैटिंग होना ही चाहिए टी20 में। आप एक मेजर टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हार के, जिस रीजन से आप मैच हारे हो, फिर भी अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, फिर बहुत ही खराब वाला है आपका। पता नहीं इनको लगता कि मार्को यानसन एंड्रयू फ्लिंटफ है। मार्को यानसन टी20 का ऑलराउंडर बिल्कुल भी नहीं है, उसको बैटिंग थोड़ा बहुत भी नहीं आता टी20 में। और फिर उनके जो बॉलिंग लाइनअप था, अगर आप देखो, क्रूगर, साइमलेन, पीटर, मैंने कभी उनका नाम भी नहीं देख सुना है और पहली बार देख रहा था, बहुत ही खराब इंप्रेशन मिला है। मार्को यानसन 14 मैचेस पे 76 रन, 11 का एवरेज। आप उसको नंबर 6 पे रख रहे हो बैटिंग के लिए। मेरे तो समझ से बाहर है कि मार्को यानसन कहां से ऑलराउंडर है। फिर उनका कैप्टन है एडन मार्करम। मुझे लगता है कि एडन मार्करम टी20 में सिर्फ कैप्टनसी कोटा से खेलता है, क्योंकि उसने साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग में 2 बार उनको जीता चुके हैं उनकी टीम को। वरना मार्करम को टी20 में क्यों है वो तो मेरे समझ से बाहर है। आईपीएल में भी वो बेंच करता है। अगर मार्करम का इस साल का स्टैट्स देख लो, 15 इनिंग्स में 209 रन विथ एन एवरेज ऑफ 16 एंड ए स्ट्राइक रेट ऑफ 120। 16 की एवरेज और 120 के स्ट्राइक रेट से 15 इनिंग्स खेल गया इस साल। मैंने सेम चीज टी20 वर्ल्ड कप में केन विलियमसन के लिए कहा था कि केन विलियमसन कैसे कैप्टन बन सकता है इस टी20 वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप के बाद उसने रिटायर ले लिया टी20 से। मतलब मार्करम का मुझे साफ साफ सच पे पता नहीं लग रहा कि क्यों है वो टी20 का कैप्टन, किस वजह से है। खैर, अभी शुरू से शुरू करते हैं। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करने आते हैं। अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जिसको शायद कोई भी ना पसंद नहीं करता है, सब उसको पसंद करते हैं। सबको लगता है कि ही इज अवर ओन ट्रेविस हेड, लेकिन केयरलेस बहुत बहुत ज्यादा। बांग्लादेश सीरीज से हम कह रहे हैं कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मेन टीम में अपना जगह बनाओ, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी एक के बाद एक चला जा रहा है। पहली बॉल अगर आप देखो, मार्को यानसन के बॉल पे पैर कहीं से भी नहीं हिलाता, एक बड़ा शॉट खेलने गया जिसमें वो बीट हुआ था। उस शॉट से पता लग गया था कि वो चलेगा नहीं। बहुत ही केयरलेस शॉट था, पहला बॉल जो फेस कर रहा था जिसमें वो बीट हुआ था। उसके बाद सेम एक शॉट खेलता है, बॉल हवा में खड़ा हो जाता है। एडन मार्करम मिड ऑफ पे था, पीछे भाग के एक शानदार कैच पकड़ता है। और ये साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में रहा है, जो जो मिड ऑफ में खड़ा हुआ था वो पीछे भाग के हमेशा हमेशा अच्छा कैच पकड़ता है। अगर फैफ डुप्लेसिस का कैरियर देख लो, चाहे वो इंटरनेशनल कैरियर हो चाहे वो आईपीएल हो, हमेशा मिड ऑफ पे खड़े होके पीछे भाग के ऐसे कैचेस पकड़ता है। ट्रेडमार्क कैचेस है साउथ अफ्रीका के लिए। अब सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आता है, थोड़ा बहुत क्लमजी लगा है, बहुत ज्यादा क्लमजी लगा है। मतलब खराब तो एक दिन जा सकता है, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था उनको। शायद एक रीजन ये हो सकता है क्योंकि मैच के एक दिन पहले उनके शायद फिंगर में इंजरी हुआ था, शायद पूरे तरीके से फिट नहीं है या पता नहीं। जिस ओवर में सूर्य आउट हुआ है, क्रूगर का ओवर था, इतना घटिया ओवर था। 6 बॉल का एक ओवर होता है, क्रूगर ने उस ओवर पे 11 बॉल डाला है, 11 बॉल्स टू बी प्रिसाइज। 2 नो बॉल डाला है, 2 फ्री हिट मिला था। दोनों फ्री हिट सूर्या फेस करते हैं और एक पे भी बाउंड्री नहीं आता है, एक पे भी बाउंड्री नहीं आता है। उसी ओवर के लास्ट बॉल पे सूर्या आउट होता है, जहां पे टाइमिंग नहीं मिलता है। बहुत ही क्लमजी लगा था सूर्या। आप संजू के बारे में बात करते हैं। इट टुक हिम 10 years टू बी कंसिस्टेंट एंड प्रोबेबली 10 years टू बी परमानेंट इन द टीम। दैट्स व्हाई यू शुड नेवर गिव अप। मेहनत करते गया 10 साल लग गया, लेकिन फाइनली लगता है मुझे पीक आ गया उसका।
फर्स्ट इंडियन टू हिट कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन T20 क्रिकेट। पहले इंडियन है, शायद थर्ड बैट्समैन है। रायली रोसो इससे पहले 2 लगातार T20 पे सेंचुरी मारा था, शायद इंडिया के अगेंस्ट। फिर फिल सॉल्ट लास्ट ईयर, जितना मुझे याद आ रहा है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मारा था 2 मैच में 2 सेंचुरी। T20 में सेंचुरी मारना बहुत बड़ी बात है। उस पर अगर आप 2 सेंचुरी 2 मैच पे लगा दो, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। संजू सैमसन जो प्लेयर है ना, वो विकेट कीपिंग कर रहा है, ओपनिंग पोजीशन में आ रहा है। 2 रोल आपका एक प्लेयर प्ले कर रहा है, 2 रोल, ओपनिंग और विकेट कीपर। जो रोल शायद मेन टीम में शुभमन गिल और ऋषभ पंत प्ले करते थे। अगर संजू ऐसे कंसिस्टेंट रहा तो संजू गिल और ऋषभ पंत दोनों को रिप्लेस कर देंगे। आपको दोनों ही नहीं चाहिए अगर संजू का फॉर्म ऐसा रहा तो। फिर इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मौका रहता है कि आप और एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को टीम में खिला पाओगे। संजू आपका काम को इतना आसान कर देगा, ये चीज मैंने पहले भी कहा है। संजू एक ओपनर एक विकेटकीपर को रिप्लेस कर देगा, 2 प्लेयर को अकेले रिप्लेस कर देगा, फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाने का मौका मिल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में स्टैट्स बताता हूं मैं आपको संजू के बारे में। संजू का कैरियर स्ट्राइक रेट ना, T20 में कैरियर स्ट्राइक रेट बांग्लादेश सीरीज से पहले 120 का था। सिर्फ 120 था बांग्लादेश सीरीज से पहले। अभी वो स्ट्राइक रेट 4 मैच के बाद कैरियर स्ट्राइक रेट 152 हो चुका है, विच इज जस्ट ब्रिलियंट। इंडिया ने इस पूरे इनिंग्स पे 13 सिक्सेस मारा है, जिसमें 10 छक्का अकेले संजू ने मारा है। अकेले संजू ने 10 छक्का मारा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, अगर उसका वागन व्हील देखो, 107 रन पे 88 रन उसने बाउंड्री लगाया। 88 रन बाउंड्री से आया, जहां पे 80 रन सामने की वी पे आया है। सामने की वी पे 80 रन। अगर वो 2 चौका छोड़ दो जो थर्ड मैन के दिशा पे आए, बाकी 80 रन बाउंड्री सामने की वी से आए। जब आप नए नए क्रिकेट खेलना सीखते हो, आपका जो फर्स्ट बैटिंग कोच होता है वो एक ही चीज बोलता है, एक कि फुटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा कि सामने की वी पे खेलो, सामने की वी पे खेलो। और संजू ने करके दिखाया। अगर सामने की वी पे 80 रन किसी का बाउंड्री से आता है, यू कैन नेवर क्वेश्चन हिज टेक्निक। क्या स्वीट टाइमिंग कर रहा था। एक चीज जो मैंने बांग्लादेश वाले मैच में भी कहा था कि संजू ने चेंजेस किया है। वो बॉल हाथ से छूटने से पहले लेग स्टंप के बाहर चला जाता है, रूम बनाता है। आप इधर से वो 2 चीज करते हैं। अगर बॉलर देख लिया कि वो रूम बना लिया, अगर बॉलर ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर रखता है बॉल को, तो वो लॉन्ग ऑफ कवर के दिशा में मारता है। जब बॉलर संजू को फॉलो करता है, उसकी बॉडी में डालता है, फिर वो लॉन्ग और डीप मिडविकेट की दिशा में मारता है। जो बेहतरीन टेक्निक में चेंजेस किया है एंड इट जस्ट वर्क फॉर हिम। किसी ने कमेंट सेक्शन पे बताया था लास्ट वीडियो में कि संजू को जब पता लगा वो ओपनिंग करेगा, तो उसने राहुल द्रविड़ के अंडर न्यू बॉल के साथ प्रैक्टिस किया था। अब द्रविड़ ने काम किया टेक्निक में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, या फिर इंडिया की बैटिंग कोचेस गंभीर ने काम किया। जिसने भी काम किया शानदार काम किया है। बहुत अच्छा चेंजेस आया है संजू में। बहुत स्वीट टाइमिंग कर रहा है। 50 बॉल्स पे 107, बेहतरीन मैच खेला है। तिलक वर्मा एक ऐसा प्लेयर है जिन्होंने बहुत डिसेंट नॉक खेल के गया, 33 रन 18 बॉल्स पे, बहुत ही डिसेंट नॉक था। हालांकि वो मेन स्क्वाड का प्लेयर नहीं था, शिवम दुबे को रिप्लेस किया क्योंकि दुबे इंजर्ड था, लेकिन बहुत डिसेंट नॉक खेला है। हमेशा अच्छा खेलता है, जब भी मौका मिलता है अच्छा खेलता है। इन दोनों के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप हुआ। पहले तिलक वर्मा आउट हुआ, फिर 15.4 ओवर पे संजू भी आउट होता है, जो ग्राउंड का बड़े पार्ट में वो शॉट लगा। हालांकि टाइमिंग उधर भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो बाउंड्री थोड़ा रेक्टेंगल शेप में अंदर जा रहा था, बहुत बड़ा बाउंड्री था, उधर आउट हुआ है, वरना वो भी छक्का हो जाता। स्टब्स का एक अच्छा कैच था। जब संजू आउट होता ना 15.4 ओवर्स में, इंडिया का स्कोर था 175। उसके बाद 26 बॉल पे इंडिया सिर्फ 27 रन बनाता है। 202 बनाता है इंडिया। संजू के आउट होने के बाद सिर्फ 27 रन आया है 26 बॉल्स पे, जो थोड़ा सा खराब था हमारे फिनिशिंग। हार्दिक से बैटिंग नहीं हुआ, अक्षर से बैटिंग नहीं हुआ, रिंकू से खास करके बैटिंग नहीं हुआ, किसी से भी बैटिंग नहीं हुआ। हालांकि बीच में अर्शदीप ने एक बेहतरीन शॉट मारा था। अब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के बारे में ज्यादा बात करना मैं नहीं चाहूंगा, बहुत ही खराब बॉलिंग था उनका। जेराल्ड कॉर्जी ने 3 विकेट लिया है, थोड़ा सा पेस, थोड़ा सा बाउंस उसको मिल रहा था। लेकिन जब आपको पता है 175 मार चुका है संजू, इतना मार रहा है, आप विकेट लेके ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हो डिलिस्टेन जैसा, पता नहीं क्या हो गया, इंडिया 100 में ऑल आउट हो गया है। मुझे ये चीज कभी भी समझ में नहीं आता। जब आपको पता लग रहा है आप इतना बैकफुट में आ गए हो मैच पे, उधर से आप विकेट लेके इतना ज्यादा सेलिब्रेट करते हो। जेराल्ड कॉर्जी को देख के मुझे साफ साफ ये लग रहा था कि ये आईपीएल को ऑडिशन दे रहा और कुछ नहीं, सिर्फ आईपीएल को ऑडिशन दे रहा और कुछ नहीं। आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग के बारे में बात करके ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। एडन मार्करम, उनका स्टेट्स मैंने आपको पहले बता दिया, एक साल में 15 इनिंग्स खेल के क्या स्टेट्स है उसका। एक अर्शदीप का आउटस्विंग रहा था नियाबल के साथ, पहली ओवर पे कैच आउट स्लिप कीपर के पास। अब अगर आप देखो अर्शदीप जब से उसका डेब्यू हुआ है T20 में, तब से
अभी तक टी20 में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लिया है। तब से इंटरनेशनल क्रिकेट में टी20 में सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप का है। उससे बेटर बॉलर जब से उसका डेब्यू हुआ है टी20 में कोई भी नहीं था नए बॉल के साथ। बेहतरीन बॉलर है। एक बार जब दोनों एंड से स्पिनर आ गए, एक वरुण चक्रवर्ती एक रवि बिश्नोई, साउथ अफ्रीका से बैटिंग हुआ ही नहीं। ना क्लासन से बैटिंग हुआ है ना डेविड मिलर से बैटिंग हुआ है। और डेविड मिलर के बारे में मैं क्या ही बात करूं, मुझे लगता है कि डेविड मिलर शायद इस बार आईपीएल में बेस्ट प्राइस में आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही खराब फॉर्म है उनका। हालांकि लोग कहते हैं कि एक ओनली साउथ अफ्रीकन जो चोक नहीं करता है, लेकिन मुझे इस साल उनमें वो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं दिखा है। डेविड मिलर का करंट फॉर्म बहुत ही खराब है। कल भी 22 बॉल पे 18 बनाया, 22 बॉल्स पे 18, जहां पे उनसे स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग हो ही नहीं रहा था। इस पूरे साल में 10 टी20 मैच खेला है डेविड मिलर ने, 187 रन, 100 का स्ट्राइक रेट है बस टी20 में, सिर्फ 100 का स्ट्राइक रेट इस साल। बहुत ही खराब स्टेट्स है। हमारे दोनों स्पिनर्स ने 8 ओवर पे 53 रन देके 6 विकेट लिया है। 48 बॉल पे 53 रन, 6 विकेट, बेहतरीन बॉलिंग किया है। वरुण चक्रवर्ती कल ज्यादा स्पिन नहीं किया है, उसके पेस से बीट हो रहे थे सब। उसका पेस समझ में नहीं आया किसी को। एक ही ओवर में क्लासन, शायद 12th ओवर था, जहां पे क्लासन और डेविड मिलर दोनों को एक ही ओवर पे आउट कर दिया, वो भी शॉर्ट बॉल डाल के। आप सोचो, एक चीज जो हो सकता था, जो थोड़ा बहुत मुझे ऑफ लगा, कि अक्षर पटेल को शायद आप ज्यादा बॉलिंग दे सकते थे, क्योंकि प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। आपने सिर्फ एक ही ओवर अक्षर पटेल को दिया, तो मेरे समझ से बाहर है। थोड़ा सा अनफेयर लगता है ये, क्योंकि अक्षर पटेल पहले तो टेस्ट टीम के साथ ट्रेवल कर रहा था, तो आपने टी20 ओडीआई से बाहर रखा। फिर वाशी जो टी20 ओडीआई खेले थे वो टेस्ट में आ गया, फिर अपने अक्षर को टी20 में डाला, और उधर भी ज्यादा मौका नहीं मिला। थोड़ा बहुत खराब लगता है। बहुत ही अच्छा प्लेयर है वो। बाकी मुझे नहीं लगता मैंने कुछ मिस किया है। वंस अगेन तिलक वर्मा का इनिंग्स बहुत ही डिसेंट नॉकता, बहुत ही अच्छा बैट्समैन मुझे लगता है वो टी20 में। अब इधर से 3 मैच बाकी है। उम्मीद करता हूं कि साउथ अफ्रीका बेटर क्रिकेट खेले, बेटर फाइट दे। एटलीस्ट मुझे देखना है कि हमारे बॉलर्स अंडर प्रेशर क्या करते हैं। अगर क्लासन बहुत मारता है, अगर स्टब्स बहुत मारते हैं, तो अंडर प्रेशर कैसे एक्ट करते हैं देखना पड़ेगा, वरना पता नहीं लगता है। वन साइड मैच पे आपको पता नहीं लगता कि कौन सा प्लेयर अंडर प्रेशर कैसे करेंगे। वरुण चक्रवर्ती जैसा कमबैक हो रहा है, हो सकता है अंडर प्रेशर वो खराब कर जाए। रवि बिश्नोई, आवेश खान, हमारा भी बॉलिंग थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड ही है। आगे देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।